नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने पंडित उदय भानु शर्मा शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो की तरफ से आप सभी को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा जो आज कार्यक्रम है 80 एपिसोड हो चुके हैं। आज 80वां एपिसोड है और 80 जो एपिसोड लगातार चलते आ रहे हैं, उन सबके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से यहाँ तक हमारा कारवा पहुंच सका और आगे भी हम कहीं ना कहीं निरंतर चलते रहेंगे। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हमारा जो सेशन होने वाला है कुछ अलग हटके होने वाला है। और हमारे जो सेशन की जो बात है, मैं चाहूंगा हमारे गेट गुरु जयराम गुप्ता सर हमारे बीच में आए और हम उनका स्वागत करते हैं। सभी लोग जोरदार तालियों के साथ उनको हम स्टेज पर बुलाना चाहते हैं। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच पंडित उदय भानु शर्मा जी। आपको ढेर सारा आभार। आप बड़ी तन्मयता से इस प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बड़ा आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज का सेशन जो होने वाला है आपके बीच में, ये बड़ा महत्वपूर्ण सेशन है। आपने अभी तक जो भी सेशन देखा, जो भी यहाँ पे कार्यक्रम देखा, सबकी सक्सेस स्टोरी, कुछ न कुछ उनका मैसेज। लेकिन जो आपके बीच में आज चीफ गेस्ट आने वाले हैं, एक अनुभवी हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनके पास जीवन का भी अनुभव है, बड़ा अनुभव है, और साथ में इस डायरेक्ट सेलिंग मेथड के अच्छे जानकार हैं। उन्होंने एल्टोस को जिया है, सीखा है, और आज वो बहुत अच्छे मुकाम पे है, 2 डायमंड अचीवर है। दोस्तों, कुछ नए साथी हैं, परिचय हो जाए। मेरा नाम जयराम गुप्ता है, उत्तर प्रदेश की धरती भदोही से। इस आपके एल्टोस कंपनी में, अपनी एल्टोस कंपनी में लगभग 10 साल प्लस हो गया मुझे इसमें काम करते हुए। आपको मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस व्यापार में हम जब से जुड़े हैं 10 साल प्लस हो गया, मुझे इसमें कुछ भी चीज माइनस नहीं दिखा, सब प्लस 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 प्लस। और बहुत लोगों को मैंने देखा कि बहुत उनका जो एक सिस्टम था, दायरा था पहचान का, जान पहचान, वो सब आज बहुत बड़े दायरे में चले गए। बहुत सारे, मैं सैकड़ों लीडरों को जानता हूँ। साथ में मैंने देखा कुछ ऐसे भी लोगों को देखा जिनके पास रुपया पैसा नहीं था, कम था, यानी गरीबी थी, आज वो बड़े अमीर बन गए इस एल्टोस कंपनी से। दोस्तों, उसी में एक लीडर का नाम आता है जिसका नाम है जयराम गुप्ता। हम भी उसी दायरे में आते थे, लेकिन आज हमारा दायरा बदल गया, सिस्टम बदल गया, जान पहचान की जो है संख्या है वो बदल गई, रुपया धन दौलत बदल, मतलब बहुत कुछ बदला हो गया।
तो ये एल्टोस कंपनी क्या आपके जीवन में ला सकता है, आज के चीफ गेस्ट आदरणीय अनिल कुजूर जी के द्वारा आपको सुनने को मिलेगा। वो बहुत ही शानदार लीडर है, जितनी विशेषता की जाए उतनी कम है। और ये जो शारदा इंटरप्राइजेस है, विदिशा एमपी, पंडित उदय भानु शर्मा का जो स्टूडियो चलता है दोस्तों, ये आप सबके सहयोग से चलता है। और मैं इस कार्यक्रम को चलाने वाले उदय भानु शर्मा जी को, पंडित उदय भानु शर्मा जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि बड़ी तन्मयता से, बड़े ही लगन से इस पूरे सिस्टम को लेके चल रहे हैं। आज 80 एपिसोड होने जा रहा है, उसमें आप आज बैठे हैं। मैं आपको 2-5 मिनट का समय देता हूं, अभी भी समय है। लोगों को कॉल करिए, लोगों को बुलाइए, अपने टीम को लोगों के यहाँ बैठाइए। इसका उद्देश्य है, हम लोग का उद्देश्य है, हमारे पूरे कोर कमेटी का उद्देश्य है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग आए और इसको सीखें। आदरणीय जीएस राठौड़ जी, जो कि अक्सर वीडियो में नहीं आते हैं, वो पर्दे के पीछे होके कॉलिंग करना, लोगों को बिठाना, लोगों को बताना, ये उनका रोज का काम है। तो ऐसे आप लोग भी लोगों को बिठाइए, लोगों को समझाइए कि ये बिजनेस क्या है। जब अनिल कुजूर जी को लोग सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तब तो उनके अंदर विकास होगा। ये गवर्नमेंट का जॉब करने वाला इंसान वो एल्टोस क्यों किया, आज एल्टोस को बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से क्यों करते हैं, इसका जवाब, इसका सवाल जो लोग करते हैं, हम लोग उसका जवाब क्या देंगे? उनका जवाब वही देंगे जो उस पर चल रहे हैं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब करने वाले बहुत मुझसे मिलते हैं, वो उनका एक कहना होता है कि सारी कंपनियां, ये सारा जो डायरेक्ट सेविंग मेथड है, ये कौन करता है? ये वो करते हैं जो बेरोजगार होते हैं। उनको ऐसा लगता है, ये गलत फहमी उनके अंदर है, ये जो बेरोजगार होते हैं, जो कुछ काम नहीं है, वो ये टॉस करते हैं। ये जोड़ने वाला, जुड़ाने वाला काम अपने बस की बात नहीं, ये तो उनका काम है जिनके पास कुछ नहीं है। ये गलत फहमी जो है लोगों को, वो उसको दूर करने के लिए शारदा एंटरप्राइजेज ने ये निर्णय लिया कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को आपके बीच में लाएं जहां से आपकी गलत फहमी दूर हो। आज की सेशन में जो नौकरी जॉब करते हैं, जो अगर आज बैठेंगे, उनको विशेष ज्ञान मिलेगा। और किसी कारणवश अगर आज की सेशन में नहीं बैठ पा रहे हैं, तो मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर से कहूंगा, जब इसका सीडी कैसेट बने, जब इसका एक यूट्यूब में सिस्टम है, तो आप शारदा एंटरप्राइजेज चैनल में जाके सब्सक्राइब भी करिए और वहां पे लोगों को दिखाइए। इतना शानदार प्रोग्राम होने वाला है, इतना शानदार प्रोग्राम होने वाला है। मैं अभी से आपको अवगत करा दूं कि मैं भली भांति जानता हूं हमारे सम्मानित लीडर अनिल कुजूर जी को। ये बहुत अच्छे लीडर हैं। आपको बता दूं, अभी उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था, कोरोना के दौरान उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, क्योंकि जो उनका जॉब है वो फील्ड का जॉब है। तो लगातार जन सेवा करते हुए उनका स्वास्थ्य ऐसा बिगड़ा कि जिसकी कोई बात नहीं। हम लोग तो बड़ा हताश हो गए थे कि तब बड़ा जो है, मैंने बड़ा दुख की घड़ी आ गई है। लेकिन उन्होंने एल्टोस के प्रोडक्ट से अपनी रक्षा की और लोगों को भी वो एल्टोस के प्रोडक्ट दे के तमाम लोगों की जो है जान बचाई। और उनका एक वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, स्क्रीन पे देखेंगे आप उनका एक वीडियो। इसके बाद हम उनको बुलाएंगे, कुछ गेस्ट को हम बुलाएंगे आपके बीच में, हम कुछ गेस्ट को बुलाएंगे उनके बीच में, उनके द्वारा जो उनको जानते हैं, जो उनको समझते हैं अनिल सर को, तो गेस्ट को बुलाएंगे, उनके बारे में 2 शब्द कहेंगे, फिर आगे का कार्यक्रम करेंगे। दोस्तों, आज का सेशन शुरुआत करने से पहले और चीफ गेस्ट को बुलाने से पहले मैं सादर चरण स्पर्श करना चाहूंगा डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता साहब को और अभिषेक गुप्ता साहब को, जिन्होंने इतनी शानदार कंपनी बना के हम लोगों को एक रोजगार दिया और एक पहचान दिया। मैं कृतज्ञ हूं अपनी कंपनी की एमडी महोदय साहब का। दोस्तों, हमारी अपलाइन आदरणीय उदेश महोदय जी का मैं कृतज्ञ हूं, जिन्होंने मुझे इस व्यापार को दिया। आज से 10 साल पहले, नियर अबाउट 10 साल पहले जब उन्होंने मुझे व्यापार को दिया था, मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे जीवन के 10 साल इस एल्टोस कंपनी में बीत जाएंगे। और मैं जयराम गुप्ता, चक्की चला के जीवन यापन करने वाला व्यक्ति, एक दिन ऐसा बनूंगा या मेरी एक ऐसी पहचान बनेगी कि भारत देश में लोग मुझे जानेंगे। दोस्तों, ये एल्टोस कंपनी ने दिया वाया गुरु अवधेश मौर्य द्वारा। और हमारे गुरु हैं, महागुरु हैं, आदरणीय गुरु पूजनीय मनमोहन भट्ट जी, जिन्होंने मुझे सलाह दिया 10 साल पहले। क्या सलाह दिया? जयराम गुप्ता, एल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड फ्रॉम पंजाब लुधियाना, अभिषेक फार्मास्यूटिकल कंपनी में बस बने रहना, टिके रहना, एक
सिस्टम बना लेना, इसी में तुम्हारा जीवन बीतेगा, ऐसा ध्येय बना लेना और लगे रहना, एक न एक दिन तुम्हारा अच्छा होगा और बड़ा होगा। जो तुम आज रुपया पैसा कमा रहे हो, इसका 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कमाओगे। दोस्तों, 2 से 3 हजार रुपया कमाने वाला जयराम गुप्ता आज 2 से 3 लाख, 4 लाख, यानी 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना नहीं, 100 गुना की ग्रोथ हुई। हाजी, 100 गुना बहुत होता है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आप बता दो जहां से इंसान अपनी लाइफ की इनकम को 100 गुना ग्रोथ कर ले, बता दो आप। फोन कर देना 93 40 39 1105 पे, मैं आपका सुनूंगा कि कौन सा काम है धरती पे जहां से इंसान 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना नहीं, 100 गुना ग्रोथ करता। जी हाँ, उसी में एक नाम आता है जयराम गुप्ता का, जिसने अपने लाइफ में 100 गुना ग्रोथ किया। मैं अपने जिला, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने राज्य को नहीं घूमा था भाई साहब, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को नहीं जानता था। तो आज मैं सिंगापुर, दुबई, मलेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक, हांगकांग, पता नहीं कितना कौन बेटा बेटी पत्नी के साथ टूर करके आ गया, जिसमें बिस्लरी का पानी का बोतल का पैसा जयराम गुप्ता का नहीं लगा। सलूट करता हूं एल्टोस इंटरप्राइजेस के एमडी महोदय माननीय अभिषेक गुप्ता जी। जिस ट्रेन में मैं बैठा हूं उसी ट्रेन में आप भी बैठो। फर्क इतना है, आपको पूर्ण रूप से विश्वास नहीं हो रहा है, अब मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो। मेरे रग रग में, मेरे ब्लड में एल्टोस है और एल्टोस से जिंदा हूं तो एल्टोस, मर भी जाऊंगा तो एल्टोस के नाम पे भी मरूंगा। दोस्तों, ये ध्येय लगाइए। आइए, आज जिस पर्सन को हम लोगों ने बुलाया है वो बहुत ही सम्मानित लीडर है। उनकी एक एक वर्ड आपके जीवन को बदल के रख देगा, आपकी लाइफ को चेंज करके, क्योंकि वो हृदय से बोलते हैं। जब जब उनकी मीटिंग सेमिनार में हमें सुनने का मौका मिलता है तो हम बहुत ही ध्यान लगा के हमारे मित्र अनिल कुजूर जी को मैं सुनता हूं। अनिल कुजूर सर का एक एक वर्ड, एक एक शब्द आपके जीवन को बदल के रख देगा। अगर आप सीखने में चाहते हैं तो, सीखने के लिए लालायित है तो, एक ऐसा लीडर को आज मंच से बुलाया गया है जो सत्यता के प्रतीक है, जो हिंदुस्तान के कोने कोने में अगर ढूंढा जाएगा तो अनिल कुजूर मिलना मुश्किल हो जाएगा, जिन्होंने एल्टोस को कुली और हमाल के जैसा प्रोडक्ट ढो ढो के इस व्यापार किया और आज के डेट में लग्जर स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से घूमते हैं। आइए उनके बारे में कुछ बात करते हैं। पहले हम पंडित देवानु शर्मा जी से चर्चा करना चाहेंगे कि देखते हैं क्या हमारे लोग वीडियो में आ चुके हैं। वीडियो में आना बहुत जरूरी है। आप किसी कारणवश वीडियो में नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम आपसे नाराज नहीं है, हम आपसे कोई नाराजगी हमने नहीं, लेकिन हमारा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में आइए। कुछ भी करते हो लेकिन वीडियो में आइए, आप किसी भी कंडीशन में हो लेकिन वीडियो में आइए। हाँ, कोई ऐसे विशेष है जिसमें आप वीडियो में नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, तो भी आपका सम्मान है। आप ऑडियो में आपका सम्मान है, लेकिन वीडियो में आइए। जितना वीडियो में आएंगे उतनी सफलता आपके पास आएगी। अभी मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हो ना, साल 2 साल बात करोगे यही बोलोगे नहीं जयराम गुप्ता सही बोल। आइए चेक करते हैं हमारे साथ कितने लोग अभी वीडियो में आ चुके हैं, देखते हैं। क्या बात, हमारी दीदी फर्स्ट में हमें दीदी दिखी मोनिका वर्मन जी। मोनिका वर्मन जी वेलकम है, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका रोज आना होता है। सुमित कुमार जी, थैंक यू सुमित सर, बहुत बहुत वेलकम है। उत्तम सरकार जी हमारे गेस्ट, हमारे चीफ गेस्ट के रूप में हमारे पास एक बहुत बड़ी हस्ती जुड़ चुकी है जिनका नाम है उत्तम सरकार। उत्तम सरकार से मैं बहुत प्रभावित रहता हूं क्योंकि उत्तम सरकार भी बड़े जमीनी लीडर हैं। जब हमने इनको सुना था तो हमारा हृदय पिघल गया। इतने शानदार वक्ता हैं। आने वाले समय में हम फिर से सर को लाएंगे। उत्तम सरकार जी आपका वेलकम है, आपका स्वागत। आइए हम और कुछ लीडर से मिलते हैं। आरती दीदी आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। कुलदीप जी आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। हमारे चीफ गेस्ट महोदय आदरणीय अनिल कुजूर जी का भी आगमन हो चुका है। सर आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। क्या बात है, मकबीर हुसैन जी आपका वेलकम है, स्वागत है। आसाम से मकबीर हुसैन जी बहुत अच्छे लीडर है, बहुत ही शानदार लीडर है, मेरे बड़े अजीज दोस्त है। मैं बड़ा गर्व फील करता हूं कि आप मेरी टीम से हैं और आसाम में तहलका मचा। आसाम के लीडर जानी मानी हस्ती मकबीर हुसैन साहब हमारे बीच में आ चुके हैं।
आपका वेलकम है शर्मवीर जी। सुफिया दीदी, भाविक डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, आने वाले समय की डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हमारी एक दीदी है जिनका नाम है सुफिया जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। करम साहब, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग वीडियो में, क्या बात है, क्या बात है। शिवम जी, डॉक्टर एस पी वर्मा के छोटे भाई शिवम जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। महेंद्र प्रताप सिंह जी, आपका वेलकम है। आपका आज हमारे बीच महेंद्र प्रताप सिंह जी का भी आगमन हो चुका है। बहुत अच्छे लीडर है, रीवा से कनेक्टिंग है, बहुत शानदार लीडर है और एजेड पर्सन है, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। रंजना दीदी जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आप हमारे स्टूडियो में हमेशा बने रहते हैं, मैं बड़ा आपका आभार प्रकट करता हूँ। हमारे के आर मौर्य जी, आपका वेलकम है, स्वागत है। शांति जी, वेलकम है, स्वागत है। शांति जी, बहुत बहुत आभार कि आप जो है हमारे बीच में लगे हुए हैं, आप जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एस पी वर्मा जी, आपका वेलकम है। किसी कारणवश मैं देख रहा हूँ डॉक्टर एस पी वर्मा टूर में है, हेलमेट लगाए हुए हैं, तो आप फिर भी हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर एस पी वर्मा जी, आपका बहुत बहुत, आपको आप लोगों को ये दर्शा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं हम हर हाल में वीडियो में रहने देते हैं। तो डॉक्टर एस पी वर्मा जी, मैं आपका बड़ा आभार प्रकट करता हूँ, विकट परिस्थितियों में भी आप वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर एस पी जैतून दीदी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। जैतून दीदी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, जो कि अभी सुपर जोन खुलवाई है, भविष्य की डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है। जल्दी आपको ये सुनने को आएगा, शारदा एंटरप्राइजेस के चीफ गेस्ट की कुर्सी पे जैतून दीदी का आगमन होने जा रहा है, बहुत जल्द, बहुत जल्द, ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर आपने देखेंगे कि झांसी की रानी की जैसा उन्होंने डायमंड का पीने छीप किया। हम इंतजार कर रहे हैं जैतून दीदी, आपका वेलकम है। आपका बबीता दीदी कटनी से, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। बबीता रजक जी बहुत ही शानदार लीडर है, मेहनत कर रही हैं, लड़ाई लड़ रही हैं, भविष्य की डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके बाद सविता दीदी पटना बिहार से, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। सुकुमारी जी, उर्मिला जी, बहुत सारे लोग, जानकी जी, बहुत सारे लोग, क्या बात है, अब गजब लोग वीडियो में आए हैं। इसके बाद पारसनाथ जी हैं, इसके बाद है प्रशांत जी सील, आपका वेलकम है, आपका स्वागत। बहुत सारे लोग, बहुत लोगों के नाम के आगे नाम नहीं लिखा गया, A40 ऐसा कुछ लिखा रहता है, उनका मोबाइल का जो नंबर होता है। देवर्मा साहब, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। बहुत, अनीता जी, आपका वेलकम है, स्वागत है। बहुत सारे लोग इसके बाद हमारे बीच में है। नीरज जी विश्वकर्मा जी, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। नीरज जी को मैं मिला नहीं, नीरज जी कटनी से है, नीरज जी से मोबाइल से हमारी बात एक बार हो चुकी है। नीरज जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आइए, इस तरीके से हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं। आज मैं अपने गेस्ट के रूप में लेता हूं, कुछ लोगों को गेस्ट के रूप में लेता हूं, उनसे आप सीखेंगे, उनसे आप जानेंगे। मैं चाहता हूं हमारे उदय भानु शर्मा जी से कि आप जो है तुरंत हमारे गेस्ट को बुलाया जाए। इसमें स्क्रीन शेयर ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि हमारे ऑपरेटर महोदय को तकलीफ होती है, उनको समस्या आती है। चलिए, हम लेते हैं उत्तम सरकार जी को, हम मंच पे बुलाना चाहेंगे। उत्तम सरकार जी से हम ओनली फॉर 2 मिनट, उत्तम सरकार जी को हम मंच पे लेंगे। उत्तम सरकार जी से हम मन की बात सुनेंगे, और इसके साथ साथ उत्तम सरकार के साथ साथ हम एक गेस्ट को और लेंगे, एक गेस्ट को हम और बुलाएंगे उत्तम सरकार के साथ। उस गेस्ट का नाम है रंजना, रंजना जी को भी हम बुलाएंगे, और सुफिया जी, 3 लोगों को हम मंच बुलाने जा रहे हैं। सुफिया दीदी जी, आप रेडी हो जाए, रंजना जी एंड उत्तम सरकार, ये 3 गेस्टों को मैं अपने छोटे भाई आदरणीय शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे 3 बंधुओं को मंच पे लाने का प्रयास करें। हम उनसे मन की बात सुनेंगे, इसके बाद अपने चीफ गेस्ट बुलाएंगे। पंडित उदय भानु शर्मा जी। आज का सेशन बड़ा महत्वपूर्ण है, सभी लोग डायरी पेन लेके बैठे। हमारे बीच में कुछ गेस्ट आ रहे हैं, जिनसे हम उनके मन की बात सुनेंगे, एल्टोस के मन की बात सुनेंगे, हमारे चीफ गेस्ट के बारे में सुनेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमें कुछ इशारा दें पंडित उदय भानु शर्मा जी। नमस्कार सभी को। उत्तम सरकार जी, उत्तम सरकार जी, आपका वेलकम है, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे इस स्टूडियो में। मैं आपसे आपकी मन की बात 2 मिनट में चाहता हूँ, शेयर करें। थैंक यू सर, और गुड एल्टोस मॉर्निंग सभी को। मैं कोर कमेटी सभी सदस्यों को मैं दिल से प्रणाम, और उदय भानु सर को भी मैं बहुत दिल से नमन करता हूँ। और गुरु, मेरा महागुरु, मेरा अभी तो इंस्पिरेशन बन गया जयराम गुप्ता सर, उन्होंने उनके सलाह की वजह से आज आप लोग का और खुशी का एक बात है, मैं ये मीटिंग अटेंड करने का बात
आज मैं एक बहुत बड़ा सेंटर ओपन करने जा रहा हूँ, थोड़ा बाद में ओपनिंग है सेंटर का, और उसके लिए आप लोग का आशीर्वाद है। और ये कमेटी का वजह से मैं इतना इंस्पिरेशन मिला और इतना कुछ सीखने को मिला। मेरे को हर दिन मेरे को मीटिंग में बहुत कुछ सीख मिल रहा है, उसको मैं डायरी में नोट कर रहा हूँ और उसको फील्ड में मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और उसी का वजह से मैं 2-3 महीना में आपका रॉयल डायमंड का पूरा जोरदारी तैयारी कर रहा हूँ, और उसके लिए आप लोग का खाली आशीर्वाद चाहिए। और साथ ही साथ आज जो हम लोग का चीफ गेस्ट आ रहा है अनिल खुजूर जी को मैं दिल से प्रणाम कर रहा हूँ। सर जी को इतना कुछ सुना है सर जी का बारे में, हम तो देखा नहीं है, तभी वीडियो में दिखते हैं खुजूर मैडम के साथ में। सर जी आज हम लोग को इतना सीख दिखाई है आप लोग की, जैसे आपका जो जॉब करता है, जॉब करने वाला आदमी को हम लोग को डर लगता है कहाँ ज्वाइनिंग करेगा, उनका पास में सब कुछ है, उनका पास में घर है, गाड़ी है, एक जॉब है, उसके लिए हर कोई जाना नहीं चाहता है, इसलिए उससे हम लोग को सीख मिलना चाहिए। ऐसा कुछ सीख दीजिए आप हम लोग को, जैसे हम लोग भी ऐसा सब जॉब करने वाला आदमी को भी हम लोग एक अच्छा, हम लोग का एल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड में जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, हम लोग समझा सके, उसके लिए मैं पूरा तैयारी हूँ सुनने के लिए। आज मैं सुबह 8:30 बजे से मतलब जो मीटिंग में हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ आज सुनने के लिए। हम इतना एक्साइटेड हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सर को मैं बहुत बहुत नमन कर रहा हूँ। सर जी हम लोग को सिखाइए, और कोर कमेटी सारे सदस्यों को मेरा दिल से प्रणाम, और मेरी सभी अपलाइन को संजय दे सर, गोपाल वर्मा सर, और आपका एसपी वर्मा सर, आपका मुकीबुर हुसैन सर, रफीकुद्दीन सर, और आपका मेरा तापस गुप्त सर, सभी ने मेरे को ये प्लेटफॉर्म सुना है और मेरे को लाइक समझा है, इसके लिए मैं सबको प्रणाम। जय एल्टोस, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप सुन रहे थे ब्लू डायमंड अचीवर उत्तम सरकार जी, बहुत ही डेडिकेशन लीडर हैं और भविष्य के रॉयल डायमंड हैं, और आज बड़ा ओपनिंग करने जा रहे हैं। उन्होंने भी ये बताया कि मैं सुनने के लिए रेडी हूँ, मैं समझने के लिए रेडी हूँ, मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। कैसे हम जो जॉब करते हैं, जिनको अंदर बिना वजह ईगो है, उनका ईगो दूर करके कैसे हम जॉब वाले को बिजनेस में ला सके। उत्तम सरकार जी आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वेलकम हमेशा रहेगा, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे शारदा एंटरप्राइजेस से हमेशा सदैव जुड़े रहेंगे। आइए मिलते हैं एक गेस्ट और रंजना दीदी से। रंजना दीदी जी आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। दोस्तों रंजना दीदी हमारी शारदा एंटरप्राइजेस के बहुत ही कर्मठ लीडर हैं, हमसे हमेशा जुड़े रहते हैं। आइए मिलते हैं रंजना दीदी से, लेते हैं उनके मन की बात। रंजना दीदी। जय एल्टोस एवरीवन, मेरे तरफ से सब सैड जी और मैडम जी को मेरे तरफ से नमन और वेलकम जानती हूँ। और मैं अच्छे से हिंदी नहीं बोल सकती, इसीलिए आप सब मुझको क्षमा कर दीजिए। और ये जो सुबह का जब क्लास होता है ना, मैं बहुत इससे बहुत कुछ सीखती हूँ। मैंने अलग तरह की नॉलेज होते हैं इस क्लास में, और इसीलिए बहुत अच्छे लगते हैं। ये क्लास ना करने से मेरे मैंने क्या मैंने बहुत मैंने खराब लगता है कि ये क्लास ना ज्वाइन कर पाऊँ, तो सोचने से ही खराब लगता है। तो और जो आप सबको मेरे तरफ से नमन है, और जो सर आ रहा है अनिल खुजूर सर जी को, उसको भी हम नमन करती हूँ, और उससे भी हम कुछ सीख पाए आज, यही आशा करती हूँ। उसको भी वेलकम सर। ओके सर। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों तो आप सुन रहे थे रंजना दीदी को। आपको बता दूं रंजना दीदी के बारे में, रंजना दीदी बहुत ही शानदार लीडर है, सीखने पे इनका बहुत ध्यान होता है। इनकी विशेषता मैं आपको बता रहा हूँ, जब से शारदा एंटरप्राइजेस से जुड़े हुए हैं, डायरी पेन के साथ हम इनको 24 जब भी पूरा क्लास आप देखिएगा, पूरे सेशन में ये लिखने का काम करती है। दोस्तों हर लीडर से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। भविष्य की बहुत बड़ी लीडर बनेगी रंजना दीदी जी। आपका ये जो डेडिकेशन है, जो सीखने की ललक है, भविष्य में आप विकास करेंगे। हमारी पूरी कोर कमेटी, पूरा सिस्टम आपके साथ है। और जो आपने आज इस मंच पे आके इस बात को दर्शाया है कि हमें सीखने की बहुत जरूरत है, हम सीखने के लिए लगे हुए हैं, इस क्लास को न अटेंड करने पे आपको खराब लगता है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके मन में स्टूडियो के प्रति बड़ा भाव है। और हमारे चीफ गेस्ट के बारे में जो आपने कहा, उनको सुनने के लिए आप रेडी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों आप सुन रहे थे रंजना। आइए
हम एक गेस्ट से, अंतिम गेस्ट से मुलाकात करते हैं, इसके बाद हम सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी भावी डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर सूफिया दीदी को मैं मंच में बुलाना चाहूंगा। सूफिया दीदी बहुत ही शानदार लीडर है, उनका बड़ा अच्छा प्लानिंग चल रहा है और बहुत अच्छे वो काम करने के लिए विचार में है, बड़ा अच्छा करने की सिस्टम में है। उनसे मेरी बातें हुई है। भविष्य की डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर की मन की बात लेते हैं सूफिया दीदी से। उदय भानु शर्मा जी, मंच पे सूफिया दीदी क्या आ सकती है? सूफिया दीदी को मंच पे लाएं, अपने आप को अनम्यूट करें। सूफिया दीदी जी, अपने आप को अनम्यूट करें अगर आप हमारी बात को सुन पा रहे हैं। आप बोले दीदी? ओके, सूफिया दीदी जी आप अपने मन की बात रखें। सूफिया दीदी जी। यस सर, नमस्ते सर। नमस्ते। आवाज आ रही है सर मेरी आपको? जी जी जी, कंटिन्यू आवाज आ रही है, बोले आप। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बुलाया इस मंच पे, और इस सिस्टम में जो उदय सर इस सिस्टम को चला रहे हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और इस सिस्टम में जितने भी सभी जो डेली जो ज्वाइन करते हैं उन सभी को भी थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगता है सिस्टम, बहुत अच्छी से सीख मिलती है सिस्टम से। और आज जो गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए तो मैंने काफी सुना है और काफी मुझे उनको पहले भी मैंने सुना, काफी उनसे मैंने कुछ सीख हासिल की है। और जो हमारी दीदी है उनसे भी मैंने काफी अच्छी सारी प्रेरणाएं ली है। मुझे अच्छा लगता है सिस्टम में, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और आज मैं उनका इस सिस्टम में, इस स्टेज पे स्वागत करती हूँ। वो आए और हमें उनके तरफ से जो अच्छे से अच्छी और ज्यादा हम जिससे आगे बढ़े, आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा मिले, वैसी हमें सीख प्रदान करे। वेलकम है आपका अनिल सर, आपको बहुत बहुत इस स्टेज पे मैं स्वागत करती हूँ दिल से। आइए और हमको अच्छी सीख दीजिए, बस हम यही आपसे अपेक्षा करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू। दोस्तों आप सुन रहे थे सूफिया दीदी को, बहुत ही अच्छी लीडर है, भविष्य की डायमंड है, भविष्य के बड़े पिक पे जाने वाली लीडर है। अच्छा कर रही हैं, बढ़िया कर रही हैं और उन्होंने अपने मन की बात रखी। सीखने पे उन्होंने भी जोर दिया कि सीखा, हम सब सीख के बड़ा कर सकते हैं और हमारे चीफ गेस्ट का वेलकम किया। दोस्तों अब आज का जो सेशन है, हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अब दूसरा सेशन करते हैं चीफ गेस्ट को बुलाने के बारे में। तो चीफ गेस्ट अनिल कुजूर जी को मंच पे बुलाने से पहले उनका छोटा सा एल्बम आपके बीच में, आपने एल्बम चलाया हमारे चीफ गेस्ट का और लोगों ने एल्बम को देखा। उसमें एक गीत चला, जिंदगी मैंने बहुत शानदार गीत चली, हार के बाद जीत है। बिल्कुल सत्य है। आज ये गीत अनिल कुजूर जी के ऊपर सेट होता है। उन्होंने जीवन में बड़ा दुख तकलीफ सहते हुए लाइफ, उनकी सक्सेस स्टोरी उनके जुबान से आप सुनिए। और साथ में एल्टोस क्यों करें, एल्टोस आपके जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, इस पे विशेष फोकस आदरणीय अनिल कुजूर जी चीफ गेस्ट के रूप में है, उनके द्वारा आपको मिलेगा। पंडित उदय भानु शर्मा जी, क्या आप रेडी हैं? हम उनको बुलाएं? हम उनको बुलाना चाहते हैं, एक म्यूजिक के साथ बुलाना चाहते हैं, एक म्यूजिक देना चाहते हैं। तो हमारे शर्मा जी लगे हुए हैं म्यूजिक में लाने के लिए, वहां से हमें इशारा मिल जाए तो हम उनको बुलाएं। तो अभी शर्मा जी का इशारा हमारे पास नहीं आ पा रहा है। तो दोस्तों आप रेडी रहें। रेडी हैं शर्मा जी? ओके, यहाँ से एक म्यूजिक चलेगा, हम आप सब वेलकम करेंगे उनको डांस करके, ताली बजा के बुलाने वाले हैं अनिल कुजूर जी के म्यूजिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हम लोगों ने सर को वेलकम किया। आइए सर को बुलाते हैं स्क्रीन पे और सुनते हैं उनके मन की बात। एल्टोस आपके जीवन में क्यों जरूरी है? कम ऑन द स्टेज आदरणीय अनिल कुजूर साहब, आज के चीफ गेस्ट, ब्लू डायमंड अचीवर, हम सबके लीडर अनिल कुजूर साहब। अनिल कुजूर जी आपका वेलकम है, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। अनिल कुजूर जी, थैंक यू सर। जी, यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्ते, जय एल्टोस। बिंदास मुस्कुराओ, बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है,
जिंदगी में टेंशन यहाँ किसको क्या गम है। जिंदगी में टेंशन यहाँ किसको क्या गम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। अभी सूरज डूबा नहीं, अभी सूरज डूबा नहीं, जरा शाम होने दो, जरा शाम होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना। मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम होने दो। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा नमस्ते, जय अल्टो। सर्वप्रथम मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं क्योंकि मुझे आज दिन को देखने को दिया। मैं धन्यवाद देता हूं कि हम सबको सद्बुद्धि दिए हैं, हम सबको स्वस्थ और निरोग रखे हैं। मैं हमारे अल्टोस कंपनी के CMD अश्विनी कुमार गुप्ता जी एवं MD अभिषेक गुप्ता जी को भी मैं उनकी सोच, उनकी व्यवस्था, उनके सिस्टम, उनके उद्देश्यों और लक्ष्यों को के लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, जिसकी बदौलत से आज लाखों की जिंदगी खुशी और आर्थिक आजादी के रूप में जी रहे हैं। हमारे अल्टोस कंपनी के जितने भी मैनेजमेंट सिस्टम हैं उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। मैं हमारे अकादमी के गुरु राजत सर, विश्वकर्मा सर और हमारे बड़े बड़े गुरु हैं जो पावर स्टेशन कहलाते हैं, उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूं। और जितने भी गुरु हैं उन्हें भी मैं प्रणाम और सैल्यूट करता हूं। मैं आज हमारे छोटे से पाठशाला में जितने भी महान गुरु हैं, जैसे डॉक्टर संजय देव सर जी, थापा सर जी और जितने भी हमारे बीच में समय समय पर आते हैं, उन सब गुरुओं को मेरा प्रणाम और सैल्यूट। और यहाँ मेरे अपलाइन, डाउनलाइन बोलते हैं लेकिन मैं डाउनलाइन नहीं कहूंगा, मेरे सहयोगी, मेरे जीवन, उनको भी मेरा प्रणाम। और मेरे गुरु राठौर सर को और सबसे मेहनती, और जब हमारी परिस्थिति डमाडोल थी, हम अल्टोस कंपनी के गरीबी में चले गए थे, ऐसे महान शख्सियत जो बैसाख के साथ आते थे और हमें आगे बढ़ाने में बहुत मदद करते थे, वो हैं डॉक्टर SP वर्मा सर। मैं सैल्यूट करता हूं। और हमारे बीच ग्रेट लीडर जयराम गुप्ता जी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि उन्हीं के बदौलत से, उनकी सोच से, आज उनके मार्गदर्शन से आज यहां तक हम पहुंचे हैं। उन्हें मैं सैल्यूट करता हूं।
दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा अपनी जिंदगी के बारे में। मैं अनिल कुजूर बैकुंठपुर निवास करता हूं, यहाँ नौकरी करता हूं और जनपद पंचायत में मेरा ड्यूटी चलता है। इससे पहले कि मैं बात बताऊं, जब मैं पढ़ाई करने जाता था, जब मैं गांव में था, बहुत ही गरीब था। मेरे घर में 2 भाई बहन हैं, 3 बहन है, 2 भाई हैं। मेरे पिताजी सर्विस करते थे। तबीयत खराब होने के चलते वो नौकरी छूट गया था और मम्मी मजदूरी करके हमें पाल रही थी और मैं उसी गांव से पैदा हुआ और धीरे धीरे बड़ा होते गया। जब मैं 14 या 15 साल था तो मम्मी के साथ मजदूरी करने जाता था, कभी रिक्शा चलाता था या कहीं कहीं जो भी काम मिल जाए। 5 बजे चला जाता था, 10 बजे आता था और स्कूल जाता था। और जो मजदूरी करके मैं आता था, जब हम लोग को मजदूरी मिल जाता था तो उससे मैं काफी पुस्तक और एडमिशन लिया करता था। ऐसे ही जिंदगी बीतती गई और जब मैं जवान हुआ 1986 में, जब मैं मैट्रिक पास किया, दोस्तों उस समय मेरे दोस्त लोग पढ़ाई करने के लिए भोपाल जाने वाले थे और उन्होंने मुझे प्रस्ताव भेजा कि हुजूर जी आप भोपाल जाओगे। मैं करता क्या ना करता, मेरे दिमाग में भी तो सोच था कि मैं भी बड़ा स्कूल पढ़ने जाऊं, वो भी भोपाल जैसे राजधानी में। मेरे दिमाग में क्या कि हमारे पास पैसे कौड़ी कमी थी, मैं सोचता रहा मैं कैसे जाऊं। मेरे माँ बाप पढ़ा नहीं सकते क्योंकि मेरे भाई बहन 3 भाई बहन थे, 2 भाई थे, सब पढ़ाई कर रहे थे और छोटे छोटे थे और सबको मेरी मम्मी जैसे भी करके पढ़ा रही थी। खेती बहुत है लेकिन कमाने वाले कोई नहीं थे। ऐसी स्थिति में मैंने दिमाग लगाया क्योंकि गर्मी का दिन था, लोग मजदूरी करने जाते थे, मेरी मम्मी भी जाती थी, मैं मजदूरी करने जाता था और जब मजदूरी हफ्ते या 2 हफ्ते में मिलता था उसको मैं बचत करके रखता था। और मेरे दिमाग में एक षड्यंत्र चल रहा था कि मेरे दोस्त लोग सब भोपाल पढ़ने जा रहे हैं, मैं भी भोपाल ही जाऊंगा। यही सोच के साथ मैं 3 या 4 महीना तक मेहनत किया और लगभग 5,000 रुपया मैं कमाया और कुछ मम्मी मेरे को दी क्योंकि मेरे मम्मी को मालूम हो गया था कि लड़का भोपाल जाने वाला है। 1-2 बार बोल देखे कि बेटा वहां मत जाओ, पढ़ाई नहीं कर पाओगे, नहीं पढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन मेरे में भी एक जिद हो गया था कि लोग भोपाल जा रहे हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, मैं भी भोपाल जाऊंगा। दोस्तों मैं 5,000 रुपया में जो कमाया था और आने जाने के खर्चा मेरी मम्मी दी और मैं भोपाल पहुंच गया जुलाई माह में और भोपाल बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में मैं एडमिशन ले लिया। दोस्तों 2 महीने तक जैसे तैसे तो जिंदगी बीत गई, एडमिशन ले लिया, संयुक्त रूप में रहने लगे, क्वार्टर लेकर रहने लगे, पढ़ाई भी करने जाते थे। लेकिन 2 महीने के बाद मेरे पास पैसा खत्म हो गया और मैं करिए मेरी मम्मी के पास पैसा था नहीं, तो मैं काफी थोड़ा बहुत परिचय हो गया था, थोड़ा घूमता फिरता था तो जानकारी मिल गई थी कहाँ कहाँ क्या मिलता है। कभी ऑटो चलाने के लिए मौका मिल गया, कभी मजदूरी के लिए मैं चला जाता था ताकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती थी वहां, काम के लिए तो लोग ढूंढते रहते थे। फिर एक पेपर मिल के पास जो न्यूज़पेपर निकलता था
और रात को उनको यहाँ काम होता था। तो मैं उनसे जाके बात किया, सर मुझे काम चाहिए। तो बेटा बोले आप दिन को मत आइए, रात को आइएगा। मैं बड़ा खुश हुआ और वहीं मैं रात को जाता था और मजदूरी करके हमारा जो समूह में हम लोग खाना बनाते थे, पढ़ाई करते थे, उसके लिए हम लोग खर्चा करते थे, मिलजुल के काम करते थे। तो ऐसे ही दिन को मैं भोपाल में जब पढ़ाई होती थी कठिन विषय, मैं मैनेजमेंट के रूप में पढ़ाई कर रहा था, तो जैसे तैसे जो कठिन विषय था उस विषय में पढ़ाई करने जाता था। उसके बाद में कपड़ा बदल के मैं मजदूरी के लिए निकल जाता था। ऐसे ऐसे करते मेरा बीत गया और जैसे ही मेरा फाइनल हुआ, एक छोटी सी नौकरी मिल गई गैस राहत में, एक सुपरवाइजर के रूप में। तो दोस्तों मैं करता न क्या ना करता, क्या कि मुझे तो नौकरी की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी। मैंने ज्वाइनिंग कर लिया और 15,000 16,000 के रूप में मुझे तनख्वाह मिलता था। टोटल 22,000 रुपया मेरे को तनख्वाह मिलता था और मेरे को सहारा मिल गया और मैं एमकॉम पढ़ाई शुरू कर दिया। जब एमकॉम फाइनल किया तो मुझे अच्छी नौकरी मिल गई और इसके बाद में मैं उसको भी छोड़ के अभी जो मैं काम कर रहा हूँ इसको मैंने ज्वाइनिंग किया और भोपाल के बगल में बैतूल जिला कहते हैं, वहां मैं सबसे पहले ज्वाइन किया और मेरा सबसे पहला पोस्टिंग भी वहीं हुआ। दोस्तों मैं 15 साल वहां रहा। उसके बाद में जब हमारे छत्तीसगढ़ विभाजन हुआ, वहां अच्छा जिंदगी जी रहा था, नौकरी करता था, बड़े शान से करता था, खुलता मिलता था सबसे। लेकिन इसी बीच में मैंने शादी कर लिया और वो है हमारी सुगंधी कुजूर, मेरी धर्म पत्नी है। वहां वो भी नौकरी तो उनके सोच में था ही नहीं, लेकिन बिजनेस के प्रवृत्ति थे, उनके परिवार में ही बिजनेस का प्रवृत्ति था। भाई पेंटर है, ये भी पेंटरगिरी करती थी और सिलाई करती थी। फिर जैसे छत्तीसगढ़ हुआ सर, मैं भी आवेदन लगाया कि मैं भी छत्तीसगढ़ जाना चाहता हूं, तो मेरा भी हो गया। मैं आ गया बैकुंठपुर और यहीं मैडम फिर सिलाई शुरू करी। लेकिन एक बीमारी थी जो मैडम जी बता चुकी हैं, मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा। वो ऐसे बीमारी जकड़ लिया जो बिना पकड़े बैठ नहीं पाती थी और बिना पकड़े उठ नहीं पाती थी, ना झाड़ू कर पाती थी। ऐसे तकलीफ में हम लोग जीते थे। और मैं जब एमपी में था, बैतूल जिला में, तो महाराष्ट्र वहां सबसे बड़े हॉस्पिटल में उनको इलाज कराने ले जाता था। करीब 1.5 साल तक इलाज किया लेकिन कोई फायदा नहीं मिला सर। हम लोग जब छत्तीसगढ़ आ चुके थे, मैडम अपनी सिलाई में लगी थी, बहुत मेहनत करती थी, बहुत पहचान बना ली थी। और लेकिन उनकी एक दुख थी जो कब बहुत दर्द होता था, पहले से दर्द था। मैं तो कभी कभी सोचता था रात को उड़ जाती थी और छत में चली जाती थी, तो मैं सोचता था कहीं एक गलत कदम ना उठा ले। मैं चुपचाप उठता था और देखता था, वो जाके कहीं बैठ जाती थी और इतना दर्द से वो तड़पती रहती थी। तो मैं उनको ढाढ़स देता था, ताकत देता था। ऐसे ऐसे करते हमारा यहाँ बीतते जा रहा था सर। तो ऐसे समय में कोई एक फरिश्ता आया जो अल्टोस का प्रोडक्ट लेके आया। मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। वो यहाँ है भी नहीं और कहीं वो चले भी गए हैं, लेकिन उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उसको सल्यूट करता हूँ, ताकि उसकी बदौलत से मुझे और मेरी पत्नी को वो अल्टोस का प्रोडक्ट मिला। और वो भी सर मेरे बिना बताए, मुझे बिना बताए इसने चुपचाप उस अल्टोस का प्रोडक्ट लेकर उपयोग करने लगी। भगवान की मर्जी थी। मैं भगवान को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि 3 या 4 महीने के बाद में वो चलने फिरने लगी, कूदने लगी।
तब मैं पूछा, मैडम जी क्या खा रही हैं? आप तो बड़ा दौड़ धूप कर रही हैं। जी मैं कुछ दवाई खा रही थी और उस दवाई के साथ साथ मैं थोड़ा आराम मिल रहा है तो मैं थोड़ा सा शरीर को फुर्ती बना रही हूँ। तो इनके दवाई के साथ साथ मेरे अगल बगल के साथी लोग भी थे, वो भी कुछ कुछ दवाई लेते थे सर, उन्हें भी आराम मिला। फिर एक दिन क्या हुआ, हमारे बीच में हमारे जयराम गुप्ता सर, एसपी वर्मा सर, राठौर सर हमारे बीच में आए और अल्टोस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देते रहे। लेकिन मैं ठहरा भोपाली, ये व्यापार व्यापार मेरे को समझ में नहीं आता था। आए हमारे गुरुजन, बड़े शान से मैडम को बता रहे थे, मैं सुन रहा था, अब मैं भी सुना। और मैं ठहरा नौकरी वाला, घमंडी, अहम। दोस्तों एक नौकरी वाला और भोपाली जैसी जगह से पढ़ के आने वाला घमंड नहीं करेगा तो क्या करेगा? नौकरी है, अहम है। ऐसे ही हमारे आज बहुत सारे नौकरी वाले हैं जो अहम और घमंड में जीते हैं। है कुछ नहीं नॉलेज, लेकिन हम नौकरी करते हैं, यही सोच के साथ हम लोग जीते हैं। तो क्या हुआ सर, मैं तो इनको ऐसे जयराम गुप्ता जी को कभी कभी हड़का देता था। 10वीं पढ़े आदमी मेरे को समझाने आ गए, बोल भी देता था, खड़ूस आदमी तो था मैं सच इसलिए बोल रहा हूं सर, क्योंकि मैं बिजनेस कभी सोचा भी नहीं था, ना मेरे दिमाग में कभी आया नहीं था। तो ये जयराम गुप्ता क्या लगते थे, मैं उन्हें क्या नहीं बोला, भला बुरा भी बोल दिया। लेकिन हमारे वेस्वी वर्मा सर वो हमेशा आते रहते थे और मेरे को दोस्त के साथ, दोस्त के जैसा मैडम के साथ बात करते थे, कहाँ जाना है, कहाँ प्लान करना है। और कभी कभी जयराम सर भी आते थे, मैं सुनता था, लेकिन वही मेरी भावना थी। लेकिन एक दिन हमारे जयराम सर ये बोल के गए मैडम को कि कुजूर जी को राउरकेला लेके जाइए, इनको राउरकेला लेके जाइएगा तो कुछ जानकारी मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जब हम डवाडोल थे, हम जब ये दुकान हम लोग सोच रहे थे, इसी समय हमारे जयराम सर और एसपी सर आए थे और प्लान बता रहे थे, तो मैं भी सुन रहा था और कुछ प्रोडक्ट लेके आए थे हमारे एसपी वर्मा सर। फिर दवाई दे के चले गए और कुछ लोग, 2-4 लोगों को हम बताने लगे कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा मेरे में विश्वास जरूर था कि मेरी पत्नी ठीक हो सकी थी, मेरे अगल बगल के लोग ठीक हो गए थे, तो क्यों ना मैं इस सामान को थोड़ा सा रख लूं। यही सोच के साथ हम लोग 10-12 हजार के रखे होंगे और हमारे अगल बगल में भी लेते थे, उनको आराम मिलता था और मांग बढ़ते गई। तब हमारी मैडम बहुत सोच के साथ एक दिन मेरे से बोली, जी मैं अल्टोस का प्रोडक्ट यूज करी, बहुत अच्छा लगा और मेरे अगल बगल में भी बहुत सारे लोग यूज करें, आज मांग कर रहे हैं, मैं कहां से दूं? अगर मैं छोटा सा दुकान रख लूं, मैं छोटा सा दुकान रख लूं तो कैसा रहेगा? क्योंकि मैं देखता था दोस्तों, हमारी पत्नी सुबह से लेकर शाम तक सिलाई करती थी और सिलाई के साथ साथ आंख इतना दर्द करता था, इतनी तकलीफ झेलती थी और हाथ पांव हिलाते हिलाते जब वो शाम को जाती थी अकड़ जाती थी और लोग आ जाते थे, मेरा सिलाई हुआ कि नहीं, ताने देते थे और मिलता कितना था? 25 रुपया। और महीने भर में क्या कमाती थी? 3 या 4 हजार रुपया। तो जयराम सर जी आए थे और एसपी सर जी जो बता के गए
कि इसमें आप लोग बहुत कुछ कमा सकते हैं अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप लोग सफल हो सकते हैं। यही बता के चले गए और मैडम बोली कि मुझे दुकान चलाने के लिए पैसा चाहिए। मैंने बोला हाँ ले लो। दुकान हमने शुरुआत कर दी, हमारे जयराम सर के बदौलत से सहयोग से मिल गया। मैं सोचता था ये तो बहुत सस्ता बिजनेस है। दोस्तों जब मैं फील्ड में उतरा, लोगों पे जब बताने लगा, क्या कि मैडम वो भी जाती थी, मैं भी जाता था, कभी साथ में जाते थे, कभी कभी हमारे विश्वी वर्मा सर, हमारे जयराम सर भी आते थे, बड़े बड़े मीटिंग रखते थे, तब उनकी बात मैं सुनता था और उनकी मोटिवेशन की बात को मैं सुनता था, तो थोड़ा सा मैं परिवर्तन जरूर हुआ। चलता रहा, उतार चढ़ाव व्यापार में चलता रहता है। फिर धीरे धीरे एक दिन मैडम बोली हमारे राउरकेला में बहुत बड़ा मीटिंग होने वाला है, आपको बुलाए हैं। मैंने साहस स्वीकार कर लिया, चलिए देखता हूँ कैसे क्या है, क्योंकि घमंड तो था ही कि अल्टो व्यापार कौन सा तोप चंद है। पहुंच गया, हमारे एमडी सर वहां भाषण दे रहे थे, बहुत बड़ा मैदान था राउरकेला में, और वहां मैं देखा लाखों लाखों बेरोजगार दोस्त लोग जो आज इसी कंपनी के माध्यम से बड़े शानदार कोट टाई के रूप पहनकर जब वो स्टेज में जाके बताने लगे मेरा इनकम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, मैं सोचा नहीं था कि ऐसे भी व्यापार में लोग कमा सकते हैं। और हमारे अविश्वनी कुमार गुप्ता सर घोषणा किए, मैं दुनिया के बेरोजगारों को हर घर से डायमंड के रूप में देखना चाहता हूं, एक घोषणा किया गया। मेरा भी दिमाग सटक गया सर। अब मैं समझ गया कि ये व्यापार कुछ ऐसे गहरे व्यापार नहीं है। हम लोग वापस आ गए राउरकेला से। फिर अगली बार फिर मेरे को मन लगा कि मैं भी जाऊं, देख के आऊं, क्योंकि एक बार मेरे को समझ में तो नहीं आया लेकिन विश्वास जरूर हुआ। और मैं मीटिंग हो रहा था, पत्नी के साथ चला गया और बैठा था। हमारे रजत सर ट्रेनिंग दे रहे थे और मैं पत्नी के साथ बैठा था। वहां आकर बोलते हैं हुजूर सर कैसा है, नमस्ते, और आके गले लगा लेते हैं। और मैं ठहरा नया, पहली बार जो गया था, और रजत सर जिसकी इनकम मेरे से 10 गुना 12 गुना ज्यादा, और वो आदमी आके मेरे से गले लगा रहे हैं और मीटिंग के बीच में आके बोलता है और हुजूर सर कैसे हैं। मेरा तो क्या बोलूं, मैं उत्साहित हो गया। इतने बड़े आदमी, इतने बड़े गुरु, क्योंकि मैं सुन रखा था जिसकी इनकम थी 6 लाख 7 लाख उस समय। मेरे दिमाग में आया अब मैं, ये तो मेरे से भी छोटा आदमी है, अब मैं करूंगा, साथ दूंगा, करूंगा नहीं साथ दूंगा। और बता रहे थे और ऐसे ऐसे बता रहे थे, ये तो कंपनी के बारे में बताए, प्रोडक्ट के बारे में बताए, और एक जो दोस्तों बताऊं मैं, जो हम समाज में रहते हैं, हम एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को सहयोग करें। एक कला जो उन्होंने बताया, जो माँ बाप को, अपने भाई बहनों को कैसे प्यार करें, कहीं से सहयोग करें, ये ऐसे कहीं मिलता नहीं है, कहीं पढ़ाई होता नहीं। दोस्तों फिर मेरे दिमाग में तो और बढ़ गया। फिर एक दिन जयराम सर और एसपी सर आए थे। मैंने समझ चुका था कि यह व्यापार वही व्यापार है दुनिया में
मैं सब सर्च करता हूं, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन अल्टोस के जैसे कोई व्यापार नहीं है। और उस दिन से मैं क्या कि देख के आया था, समझ के आया था, इतना घमंडी आदमी, इतना खड़ूस आदमी मैं मेरे परिवर्तन कर दिया। और उस दिन से मेरी पत्नी को सहयोग करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे मेरे गुरु जयराम सर बोलते गए, ऐसा करो वैसा करो, मैं उनकी बातों को सर आंखों पर रख लिया। आज मैं समझा कि ये 10वीं फेल चक्की चलाने वाले का दिमाग, वो अंदर की बात कर रहे थे, जो अंदर को छू सकते हैं, आत्मा में पैदा कर सकते हैं जज्बा और जुनून। और आज हमारे एसपी सर तो वो ज्ञान दे दिए हैं जो हमारे मुंह में, हमारी आंखों में, हमारे शरीर में सब अल्टोस ही अल्टोस है। सोते हैं तो अल्टोस, जागते हैं तो अल्टोस। ये हमारे लिए हमारे जयराम गुप्ता द्वारा बताया गया। दोस्तों, आज मैं पूर्ण रूप से अल्टोस कर रहा हूं, सहयोग कर रहा हूं। मैं एक कर्मचारी होने के नाते इसी के बारे में बताना चाहूंगा कि हम आज कोई 12वीं करके पढ़ाई करके नौकरी कर रहा है, कोई कॉलेज करके पढ़ाई नौकरी कर रहा है, कोई फाइनल एमए फाइनल डिग्री बड़े बड़े लेकर नौकरी कर रहा है। और आज वो इतनी घमंड है कि वो नौकरी कर रहा है, उनकी जिंदगी जी रहे हैं, इतना ही उनका सोच है। वो आगे ना सोच सकते हैं, सोच बहुत छोटा है, ताकि उनकी जिंदगी चल रही है, बड़ा सोच है ही नहीं। उनमें यही घमंड है कि मैं नौकरी वाला हूं। जैसे मैं था, मैं भी घमंड करता था, लेकिन आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग को समझ गया। लेकिन हमारे आज भी कर्मचारी हैं जिन्होंने आज एक बाबू के रूप में 20,000 रुपये कमाते हैं और जिंदगी गुजार रहे हैं कठिनाइयों से, कितनी दुखी हैं। सेकंड क्लास ऑफिसर आए हैं 50,000 से 1 लाख के बीच में, उनकी भी जिंदगी खुशी नहीं है, लेकिन घमंड है कि मैं नौकरी करता हूं। फर्स्ट क्लास ऑफिसर हैं आईएएस, जो 1 लाख से 1.5 लाख इनकम महीना कमाते हैं, उन्हें भी घमंड है क्योंकि वो नौकरी वाले हैं। और मैं तुलना करता हूं सर, आज इस अल्टोस व्यापार से एक नौकरी वाला की सोच होता है, मैं तो नौकरी कर रहा हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, नौकरी कर रहा हूं, जी रहा हूं जिंदगी। लेकिन हकीकत में देखता हूं नौकरी वाले पीड़ों से दर्द, दुखों का पहाड़ लेकर चलते हैं। आज इसके पास गाड़ी है, वो ब्लैक मनी से खरीदे हैं, कोई कर्जा से खरीदे हैं दोस्तों। और बड़े आईएएस तो आप समझ सकते हैं, बिना बेईमानी का, बिना रिश्वत का वो इंसान खुशी नहीं जी सकता। लेकिन मैं इस कर्मचारियों को बताना चाहूंगा, आप नौकरी कर रहे हैं, सोच बदलिए, आज हमारे अल्टोस व्यापार में आइए, आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि मैंने देखा है यहाँ एक ऐसे गुरु लोग हैं जो बिल्कुल पढ़े नहीं हैं। कोई 10वीं पढ़ा है, कोई 10वीं फेल है, कोई 12वीं पढ़ा है, कोई कॉलेज किए हैं, कोई मैंने नहीं सर। आज एक अंगूठा छाप से लेकर बड़े बड़े डिग्रीधारी हैं जो अल्टोस से 1 साल या 2 साल या 3 साल, इतने अंतराल में 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख इनकम कमाने वाले हैं।
उनकी सोच बड़ी है, उनकी सोच देश को बचाने का, देश को उन्नति को ले जाने का, कठिनाइयों को झेलते हुए वो हम सबको आगे बढ़ाने के लिए आज तत्पर हैं। मैं देखता हूं हमारे बीच में बड़े बड़े गुरु समय समय पर आके हमें ज्ञान देते हैं, हमें जुनून देते हैं, हमें ताकत देता है। और आज ऐसे ही लोग जो आज से फर्स्ट तक खुशी की जिंदगी जी रहे हैं और स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत का रूप दे रहे हैं। मैं अल्टोस कंपनी को, अम्प्रोस कंपनी के गुरुओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ऐसे ऐसे गुरु लोग हैं जो बिल्कुल संघर्ष करके, कई दुखों को झेल करके आज हमें अपने जैसे बनाने के लिए समय समय पर आते हैं, समय समय पर ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे गुरुओं को, ऐसे कंपनी को मैं नमन करता हूं, सलाम करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं सर कि मैं अभी 1 साल पहले की बात है, मैं फील्ड में जाता था, तबीयत खराब हो गया था और वो तबीयत जो निकला मेरा कोरोना। और मैं सोचता था ये छोटी मोटी बीमारी है करके, और मैं यही अगल बगल के डॉक्टरों से कुछ दवाई लेके खाता था और अपने अल्टोस प्रोडक्ट भी यूज कर रहा था। लेकिन दोस्तों समय का फेर है, समय बीत जाने के बाद में मैं अल्टोस का दवाई उपयोग किया। धीरे धीरे मेरी तबीयत, बुखार तो उतर गई, लेकिन मेरे सांस लेने में तकलीफ बढ़ने लगी। और जैसे जैसे मेरा सांस बिगड़ने लगा, तो एक दिन मैंने मेरी धर्म पत्नी से कहा, जी मैं जिंदा नहीं हो सकता हूं, मुझे बचा लो। उस समय क्या था, 10:30 बज रहे थे रात को, क्योंकि मेरे को विश्वास हो गया था कि मेरे अंदर सांस की तकलीफ बढ़ रही है। जैसे ही मैंने पत्नी को बोला कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, नहीं तो मैं बच नहीं सकता। दोस्तों मैं जैसे ही फड़फड़ाया, पत्नी धड़ाम से उठी और अगल बगल में निकल गई और पता नहीं क्या क्या करने लगी, मैं नहीं देखा हूं, क्योंकि मेरी तबीयत खराब था, सांस बढ़ रही थी। और तुरंत परिवार को भी फोन करे कि आपके भैया स्वस्थ नहीं है, बहुत ज्यादा तकलीफ स्थिति है, मैं कैसे करूं। दोस्तों उस समय में हमारी मैडम जो अल्टोस से जो कमाई थी, वो कुछ पैसे निकाल चुकी थी घर खरीदने के लिए, और वो घर खरीदने के पैसा को उन्होंने रातों रात गाड़ी बुलवाए और भाई बहनों को सूचना दी, और यहाँ के निकट अंबिकापुर हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोग तो मुझे ले चली और 12 बजे रात के पहुंच गए और वहां मुझे एडमिट कराया गया। मैं 2 दिन अगर मैं लेट आया होता तो शायद मैं नहीं बच पाता। और ऐसे समय में मेरी धर्म पत्नी, क्योंकि मैं पैसा निकाल नहीं पाया था, पैसा था लेकिन वो अल्टोस का पैसा ही कुछ निकाले थी और कुछ मेरे पास भी था, तो रातों रात ले गई, एडमिट करा दी और वहां जितने फैसिलिटी करना था उन्होंने किया। लेकिन सांस की तकलीफ मेरा बढ़ता गया। फिर डॉक्टर लोग आए, वहां भी बोल दिए कि आप रायपुर ले जाइए, यहाँ स्पेशलिस्ट नहीं है। फिर रातों रात हम पूरा परिवार आ गए और मुझे ले गई ये कोरोना टेस्ट कराने के लिए।
जिसमें 5,000 लगा के और टेस्ट करा के ले आई और गाड़ी की व्यवस्था करी, ऑक्सीजन की व्यवस्था करी और मुझे 8 या 9 बजे गाड़ी से रायपुर ले गई। वहां भी सर पहुंच गए, रात 7 बजे करीब करीब पहुंचे। मेरा तबीयत ज्यादा बिगड़ चुका था। वहां कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट मांगने लगे, तो टेस्ट हमारी बहन के पास थी और उसके पास रिपोर्ट आ चुका था। जब हमारी मैडम अंदर गई तो बोले कि आपका टेस्ट रिपोर्ट कहाँ है, बिना टेस्ट रिपोर्ट का हम एडमिट नहीं कर सकते हैं। यही सोच के बैठी थी, विचार कर रहे थे कि यहाँ दोबारा टेस्ट करवाए करके। इतने में छोटी बहन आई और बोली, दीदी भाभी ये रिपोर्ट आ चुका है, ये पॉजिटिव है। जैसे ही पॉजिटिव नाम सुने वहां डॉक्टर लोग तुरंत एडमिट किए और मुझे अलग रूम में ले गए और पत्नी को बाहर कर दिए। और जितने भी भाई बहन थे मुझे एडमिट करने के बाद में मिलने तो देते नहीं है और मैं बहुत गंभीर हो चुका था। और मेरी पत्नी बाहर इंतजार करती रही। 1 दिन 2 दिन हो गया, क्योंकि मुझे 14 दिन के लिए एडमिट कराया गया। और मेरे भाई बहन लोग क्योंकि इतने दिन तो रह नहीं सकते, सब अपने अपने घर वापस चले गए। लेकिन मेरी पत्नी बाहर इंतजार करती थी। एक खिड़की से हम लोग फोन से बात करी, किसी से बात करवा दो करके फोन रखा हुआ था। तो फोन से बात करती है, जी आप कहीं खिड़की में हैं, अगर थोड़ा सा चंगे हैं थोड़ा सा हाथ हिला दीजिए, मैं बाहर खड़ी हूं। दोस्तों मैं तो अंदर था, जैसे तैसे करके मैं खिड़की तक पहुंचा। मेरी पत्नी भूखे प्यासे मेरे इंतजार कर रही थी और कैसे तकलीफ झेल रही थी। मैंने झांक के देखा, एक पत्नी वहां कैसे मेरे लिए डटी रही। वो हमेशा डॉक्टर से संपर्क करती रही कि मेरे पति को कौन सी दवाई चाहिए, महंगा से महंगा दवाई मैं दिला सकती हूँ, बताइए। तो डॉक्टर लोगों ने उन्हें कहा कि यही बगल में ब्लैक में मिलता है 5,000 का दवाई, आप ले लीजिए, 4 या 5 दवाई ले लो, आपका पति जल्दी ठीक हो जाएगा। दोस्तों पत्नी थी, पत्नी जो ठहरी वो तुरंत गई और 5 इंजेक्शन ब्लैक में 5,000 का लेके डॉक्टर के पास भिजवा दी। धीरे धीरे 1 सप्ताह तक मैं बहुत गंभीर था। मेरे जो श्वास नली लगाए थे धीरे धीरे कम होते गया। फिर भी मेरी पत्नी बाहर ताकि मिलने देते नहीं थे और आधा किलोमीटर के दूर पर रुकने की व्यवस्था नहीं थी। वो आगे था लेकिन वहां एक छायादार पेड़ था जहां कोविड सेंटरों का लोग आया जाया करते थे, लाश रखा जाता था। वहीं आके वो हाथ हिलाती थी कि आइए थोड़ा सा खिड़की से हाथ हिलाइए। मैं भी थोड़ा जैसे तैसे उठता था और हाथ हिलाता था। मैं ठीक हो करके बोलता था, मैं इशारा करता था कि आप घर चले जाओ। लेकिन 14 दिन बीत गया सर, कहाँ खाती थी कहाँ सोती थी मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे लिए वो टिकी रही। आज मैं देखता हूं सर, आज जो भी हमारी मैडम जो काम कर रही है, मैं तहे दिल से मैं सहयोग करता हूं, क्योंकि ये अल्टोस व्यापार ये परिवार का व्यापार है, जिसमें हमारी खुशी है, जिसमें हमारी शक्ति है, जिसमें हमारी समृद्धि है, जिसमें हमारी खुशहाली है। सबसे पहले हमारी पत्नी मेरे ही भाई बहन को अल्टोस के बारे में बताया, लेकिन कोई सहयोग नहीं। मेरे रिश्तेदारों को बताया, कोई सहयोग नहीं। आज अकेली चल रही है, क्योंकि मैं जानता हूं ये हमारी बहुत जिद्दी है और जिद्दी के तहत ये जो मुकाम इसने प्राप्त किया है, आज
उसी मुकाम के पीछे मैं आज आपके सामने हूं। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, हमारा अल्टोस कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य लोग हैं, जिसकी देख रेख में ये जो हमारी जड़ी बूटी, दुर्लभ जड़ी बूटी पूरे इंडिया से मंगाकर हमारे अभिषेक फार्मासिस्ट में तैयार किया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट न्यूनतम लागत पे हमें मिलता है। आज जितने भी प्रोडक्ट हम किसी को दे रहे हैं, किसी की जिंदगी बचाने के लिए दे रहे हैं। एक दिन हमारे गुरु लीडर जयराम गुप्ता सर बोल रहे थे कि कुजूर जी, आप 1.5 लाख 2 लाख या 2 करोड़ की बात कर रहे थे, प्रोडक्ट आपका सप्लाई है। मैं सप्लाई नहीं देखा हूं सर, लेकिन इस प्रोडक्ट से लाखों की जिंदगी में बचाया हूं। जो हमें दुआएं मिल रही है वो शायद कहीं किसी को नहीं मिलता है। आज जितने भी मेरे भाई बहन हमारे अल्टोस व्यापार में काम कर रहे हैं, हजारों करोड़ों की जिंदगी बचा रहे हैं, उसी की बदौलत आज वे खुशी हैं, समृद्धि हैं, और उसी के तहत आज इतनी खुशियां मना रहे हैं। विदेश जा रहे हैं, इंटरनेशनल प्रोडक्ट जा रहे हैं। लेकिन आज मेरे कर्मचारी एक पिकनिक स्थल नहीं जा सकते हैं, क्या कि उनकी सोच ही छोटा है, उनमें घमंड है। वो तो एक जिला नहीं देख सकते हैं, और हमारे अल्टोस के लोग दुनिया घूम के आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, जितने भी कर्मचारी भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, मैं उनसे यही उम्मीद करूंगा, आप घमंड तोड़ दीजिए और एक नए मुकाम की ओर जाइए। हमारे अल्टोस व्यापार नेटवर्किंग का अर्थ है सफल लोगों का सफल संगठन, जिसमें अल्टोस व्यापार के साथ मिल गया है। सिर्फ डीजीआर ले लिया हूं, मकान ले लिया हूं, और मैं आज अल्टोस कंपनी में समर्पित हो गया हूं। मेरे रग रग में, मेरे हर बोली में अल्टोस है, मेरे हर सपने में अल्टोस है, और मेरे एक एक रग रग में ये अल्टोस प्रोडक्ट के बदौलत मैं स्वस्थ हूं। 1 महीने में मुझे वो ताकत मिली जो मैं कोरोना बीमारी से ग्रसित था। आने के बाद में इतना दुबला पतला हो गया था, और आज मैं 1 महीने में रिजल्ट पाया सर। 1 महीने में मेरी काया पलट हो गई। लोग देखते रह गए कि कुजूर इतने दुबले पतले थे, जिसको लोग पहचान नहीं पाते थे। आज इसी अल्टोस के बदौलत आज मैं स्वस्थ और सुंदर हूं। और मेरे बगल में, अगल बगल भी बहुत सारे कोरोना से पीड़ित थे, जो कम थे, वो उनकी तबीयत आज भी वैसे की वैसी है। आज अल्टोस की बदौलत मैं बताना चाहूंगा सर, मेरा पावर का उपयोग कर मेरी मैडम केवी सेंटर में जा जाके करीब 200 लोगों को घर तक ले आई, इसी अल्टोस प्रोडक्ट की बदौलत। एक तुलसी पावर, आयुष क्वार, हल्दी प्योर, 2-4 प्रोडक्ट से ही उनकी जिंदगी भी दे दी। मैं सल्यूट करता हूं हमारे अभिषेक गुप्ता जी को, क्योंकि उसी के कर कमलों के द्वारा ये बेहतरीन प्रोडक्ट, दुर्लभ जड़ी बूटी
हमारे तक आता है और इसकी बदल से हजारों लोग की जिंदगी मिल गई। दोस्तों, हमारा ये प्रोडक्ट है, ये बीमार लोगों को भी दिया जा सकता है और जो बीमार नहीं है वो भी खा के बीमार ना होए उसके लिए भी ये दे सकते हैं। आज हम जो खेती कर रहे हैं, लोग खेती में भी हमारे बहुत सारे गुरु हैं, खेती में खेती के प्रोडक्ट से आज मान और सम्मान पा रहे हैं। कोई ब्यूटी से मान और सम्मान पा रहे हैं, कोई आयुर्वेदा से मान और सम्मान पा रहे हैं, कोई ट्रेनिंग देकर लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। ऐसे व्यापार हमारे अल्टोस व्यवसाय को मैं नमन करता हूं। तो मेरा एक छोटा सा मेरा जीवन शैली था, मैं आप लोगों को बता दिया और मैं आप लोगों को छोटा सा संदेश देता हूं, आप कभी कमजोर ना होएं, हमेशा उच्च विचार रखिए, बड़ा सोचिए, कर्म करिए, मेहनत करिए, विश्वास रखिए, संघर्ष करिए। इसी संघर्ष का नाम ही है जीवन। जिसने भी पहला कदम उठाया उसने सफलता प्राप्त किया। मैं दो शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम दूंगा। और आज मैं जितने भी मेरे गुरु हैं, मेरे अल्टोस मित्र हैं, सहयोगी हैं, सबको मैं इस अल्टोस की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस अल्टोस से आप दुनिया की जिंदगी बनाने के लिए आए हैं सर, दुनिया को बनाने आए हैं। लेट सही लेकिन देर नहीं। मैं दो शब्द कहना चाहूंगा सर। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, तू रुकावट से लड़ तो सही। सब हासिल होगा, सब हासिल होगा तुझे, लेकिन पहले तू अपनी जिद पर अड़ तो सही, लेकिन पहले तू अपनी जिद पर अकड़ तो सही। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को धन्यवाद और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय अल्टोस। जय अल्टोस, जय अल्टोस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सुन रहे थे हमारे बड़े भाई साहब, ब्लू डायमंड अचीवर अनिल कुजूर साहब को। जी हाँ दोस्तों, माइंड इधर से उधर चला गया, दिमाग इधर से उधर चला गया, शरीर इधर से उधर चली गई। इतना शानदार कार्यक्रम, इतनी सच्चाई से सर ने अपनी बात को हमारे आपके बीच में रखा है। मैं अनिल कुजूर को सलूट करता हूं, सलाम करता हूं, और मैं आज बड़ा गर्व फील कर रहा हूं कि जयराम गुप्ता के साथ आप जैसे महाशक्ति हैं। दोस्तों, आज का माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम हुआ है, जिससे कि मैं सबसे चाहूंगा, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, शारदा इंटरप्राइज जाके इस वीडियो को, इस कैसेट अभी जो बन जाएगा एक आधे घंटे के अंदर, आप जरूर लोगों तक पहुंचाइएगा। आज का कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, जिससे कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड, मल्टी लेवल मार्केटिंग, अल्टोस कंपनी में इतना सत्य का प्रतीक लीडर शायद है कि मिलना मुश्किल हो जाए। दोस्तों, अनिल कुजूर साहब एक बहुत ही बड़े अच्छे लीडर हैं, जानकार हैं, बड़े लीडर हैं, बड़ी सोच रखने वाले लीडर हैं।
उन्होंने अपनी वो बातें भी सच्चाई से कह दी जहां से उनका लोग बुरा बोल सकते हैं। कि उन्होंने जयराम गुप्ता, जयेश राठौर, डॉक्टर एसपी वर्मा को भी अपमान किया, वो भी चीज उन्होंने मंच से कहा। दोस्तों, ये होता है एक क्वालिटी लीडर की, अपने किए गए गलतियों को भी उसी अंदाज से कहना, क्योंकि मैं इस चीज को फेल कर पा रहा हूं। दोस्तों आइए, मेरे पास अब शब्द नहीं है, मैं बहुत जल्दी चलना चाहता हूं। मेरे सहयोगी शारदा एंटरप्राइजेज के ऑनर पंडित उदय भानु शर्मा जी से लेना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने इस मीटिंग को बहुत ही तन्मयता से सुना है और मैं चलना चाहता हूं पंडित उदय भानु शर्मा जी के पास। उनसे लेते हैं उनके मन की बात। पंडित उदय भानु शर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बुलाया। सबसे पहले तो मैं इनको आपको दिल की गहराई से प्रणाम करना चाहूंगा, अनिल कुजूर जी। मतलब वही बात आ रही है ना, जानते हम सब, मानता कोई नहीं है। आज आपने जानने के साथ मानने पर भी मजबूर कर दिया सभी को। सबसे खास बात रही कि आपने इतनी अच्छी उपलब्धि के साथ ये सब चीज बताई सभी को, या जो जानकारी दी, या जो अपना एक आप बीती सुनाई, उससे लोगों को बहुत ज्यादा अनुभव हुआ, बहुत ज्यादा प्रेरणा हुई कि इतनी तकलीफ होने के बाद भी, इतना सिस्टम होने के बाद भी आपने इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे। खास बात ये है कि कोई कुछ भी कहे, कैसा भी कुछ कहे, आप अपने काम पे बढ़ते जाएं और साथ में आपका जो जोश जुनून है, जो शुरू से पढ़ाई से स्टार्टिंग हुआ, और आप हमारे करीबी भोपाल से भी कहीं ना कहीं संपर्क रखते हैं, जो मुझे आज पता पड़ा, जो हमें जानकारी नहीं थी। कहीं ना कहीं आप हमारे मध्य प्रदेश से बहुत ज्यादा संपर्क में है, और आपको मैं दिल की गहराई से प्रणाम करना चाहूंगा। खासकर सुकांती दीदी को भी प्रणाम करना चाहूंगा। आप दोनों की जो जोड़ी है, जो हम अगर इस सिस्टम में शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में अगर हम कहते आ रहे हैं कि एक जुगल जोड़ी है हमारे दीदी की, हमारे अनिल जी की, तो वाकई में उस जोड़ी को आज आपने, अभी तक तो हम उनके मन की बात सुनते आ रहे थे, और आज आपके मन की बात सुन के तो जिन जिनको जो जो जानकारी नहीं थी या जो जो अनुभव नहीं था, आज उनको सबको जानकारी भी हो गई कि आपने कितने कष्ट उनके लिए सहे और उन्होंने कितने कष्ट आपके लिए सहे। कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे के लिए प्रेरक साबित हुए हैं। और आपने जो आज अल्टोस के बारे में यहाँ जानकारी दी कि हमारे साथ के कई कर्मचारी या अधिकारी हैं जो आज तक कहीं नहीं घूम के आ पाए, ये बहुत बड़ी पॉइंट की बात है। अगर हम इस चीज को गौर करें कि पैसा भले ही सब जगह मिलता है, पैसे के साथ मान सम्मान, घूमना फिरना, ये सब जो मिलना है, ये मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। ये आपने कहकर बहुत अच्छा एक संदेश दिया सबके बीच में कि पैसा तो आप इससे ज्यादा भी दूसरी जगह कमा सकते हो, लेकिन पैसे के साथ, फ्रीडम के साथ, एंजॉय के साथ, पैसा और घूमना फिरना, ये सब मिलना और सिर्फ मिलना अल्टोस एंटरप्राइजेज के अलावा कहीं नहीं। और आपके जो छोटी छोटी बातें रही हैं संघर्ष की, मोटिवेशनल की, जिन्होंने भी सुनी होंगी, समझी होंगी, और जैसा कि हमारे उत्तम सरकार जी आए थे और उन्होंने एक ही बात कही कि सर आप आए, आप वेलकम है, और साथ में आप हमें कुछ ऐसा बताएं कि जो सरकारी नौकरी में है या जो बिल्कुल जिनके पास सब कुछ है, सब कुछ होने के बाद भी वो ये कह रहे हैं, कहते हैं हमें जाने में कुछ वो लगता है। तो आज कहीं ना कहीं उनकी सवालों का जवाब भी उन्हें मिल गया होगा उत्तम सरकार जी को कहीं ना कहीं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपने जो एक माहौल तैयार किया, मैं उसको दिल की गहराइयों से बारंबार प्रणाम करता हूँ सर। मतलब हम अभी तक आपको सिर्फ जानते थे कि आप अनिल कुजूर जी, लेकिन अब हम आपको मानने भी लगे कि आप वाकई में अनिल कुजूर जी। तो आप दोनों को बारंबार प्रणाम करने खासकर हमारे एक बात तो मानना पड़ेगा कि हम जो शुरू से आखिर तक कहते आए, हम क्या कहते हैं, जितने भी लीडर सब कहते आ रहे हैं कि जयराम गुप्ता सर जो है ना कहीं उनमें है कुछ खास। उनको तराशने की जो है ना, हीरे को तराशने की जो कला होती है वो हर किसी में नहीं होती। अब उन्होंने कल शाम को एकदम नाम घोषित किया अनिल कुजूर जी, तो मैं क्या समझा कि अच्छा सुकांती दीदी का नाम दे रहे हैं अनिल कुजूर, चले नहीं सर अनिल कुजूर जी, मतलब अनिल कुजूर जी। तो मुझे बहुत खुशी हुई, सर ने एक अलग हटके कुछ सोच करके, ये नहीं कि भाई पेन अगर, क्योंकि पेन क्या सम्मिलित होती है,
चाहे मियाँ बीवी दोनों जब एक होते हैं, सिस्टम एक होता है, तो पिन चाहे अनिल जी के पास हो या सुगांती दीदी के पास हो, पिन तो एक ही कहलाएगा ना, फैमिली तो एक ही है ना। बोर्ड जो बाहर जो बोर्ड लगता है नाम का, वो नाम का बोर्ड तो एक ही लगेगा ना, अलग अलग थोड़ी बोर्ड लगेंगे सिस्टम में। तो ये एक सर ने भी एक नई प्रतिभा को जन्म देते हुए सर ने एक नई एक बात बताई और सिस्टम में दिया, तो बहुत शानदार रहा। जिन्होंने भी सुना होगा अंदर से बहुत आनंद महसूस भी किया होगा, कुछ सीखने का मौका भी मिला होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं वापस जाऊंगा हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर के पास। सर आपको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप सुन रहे थे पंडित उदय भानु शर्मा जी की मन की बात, अनिल कुजूर सर जी के प्रति जो उन्होंने भावना पेश की, उसके लिए मैं सर का शुक्रगुजार हूं। दोस्तों आज का जो मीटिंग रहा, आज का जो सेशन रहा, अद्भुत रहा, बड़ा सीखने को मिला, हमें भी बड़ा सीखने को मिला। एक पति और एक पत्नी के बीच में कितना गहरा संबंध होता है। आज स्टूडियो से अनिल कुजूर सर जी ने जो अपनी वाइफ, अपनी धर्म पत्नी, अपनी अर्धांगिनी के लिए सम्मान दिया है, वो वाकई काबिल तारीफ है। मैं अनिल कुजूर जी को बड़ा सम्मान करता हूँ। उन्होंने सुगांती दीदी को समझा और उनको अंदरूनी पीड़ा को समझा। सुगांती दीदी भारत देश नहीं, विश्व की इकलौती ऐसी महिला है जो सच्चाई के प्रतीक है। मैं उनके लिए सभी चाहूंगा, एक वेलकम होना चाहिए, एक हाथ ताली होना चाहिए सुगांती दीदी के लिए, एक जोरदार वेलकम होना चाहिए। आइए मैं सुगांती दीदी के सम्मान के लिए मंच पे मैं उनको बुलाने जा रहा हूँ। उनसे सिर्फ सम्मान के लिए कि उनको हम मंच पे बुलाएंगे और हम सब उनके लिए एक ताली बजाएंगे, उनके लिए वेलकम करेंगे। भारत देश की सभी महिला सुगांती दीदी को सुने, समय बहुत कम है, जस्ट 1 मिनट के अंदर हम सिर्फ उनको सम्मान के लिए बुला रहे हैं, न कि मैसेज के लिए। सुगांती दीदी को आप देखें, आज उन्होंने अपने पति के साथ वो पत्नी का फर्ज अदा किया कि अनिल कुजूर जी शारदा एंटरप्राइजेज की स्टूडियो में आके वो खुद इस चीज को बोल रहे हैं कि हमारी सुगांती जो हमारी धर्म पत्नी है, उन्होंने मेरी जिंदगी को बचाया। तो ऐसे महान महिला को मैं मंच बुला के उनका सम्मान करना चाहूंगा। जितने लोग स्टूडियो में हैं सभी लोग एक बार जोरदार वेलकम करें। मैं बुला रहा हूं सुगांती दीदी को। सुगांती दीदी आप हमारे बीच में आए, हम आपका वेलकम करना चाहते हैं। सुगांती दीदी हमारे बीच में उपस्थित हो, क्योंकि आज आपके सम्मान में अनिल कुजूर जी ने जो ऐतिहासिक बात कही है, हर पति चाहेगा उसकी पत्नी ऐसी हो। तो दोस्तों जितने लोग सुन रहे हैं एक जोरदार हाथ ताली दीजिए, सभी लोग जोरदार हाथ ताली दे सुगांती दीदी के लिए। सुगांती दीदी के लिए जोरदार वेलकम, स्वागत है आपको इस स्टूडियो में। मैं चाहता हूं 2 शब्द कह के हम समापन करें। सुगांती दीदी ऑडियो खोलो, सुगांती दीदी ऑडियो खोलो। सुगांती दीदी आप अपने ऑडियो खोलिए, सुगांती दीदी ऑडियो को खोलिए। ओके कंटिन्यू। ओके बोले सुगांती दीदी आपका ऑडियो खुल चुका है। उनका ऑडियो पे तो रेड लगा हुआ। सुगांती कुजूर बी। ओके बैठिए नहीं मिल रहा है क्या? सुगांती दीदी के नाम के आगे वीडियो में वो ऐसा रेड लगा हुआ ऑडियो में। टेक्निकल प्रॉब्लम आई है। शर्मा जी लगे हुए हैं, उदय भानु शर्मा जी लगे हुए हैं। हेलो ओके दीदी ओके आवाज आ रही जी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आप जो देख रहे थे आज वास्तव में आज मेरी सही पहचान हो पाई है। वरना मैं तो गुमनाम इस भीड़ भाड़ की दुनिया में, मोह माया की दुनिया में मेरी कोई गिनती नहीं थी। मैं पहले ही बताई थी, भले ही लोग बचपन में
कष्ट और तकलीफ में रहे होंगे, लेकिन बाद में सबके सब एक अच्छे पद पोस्ट पे पहुंच गए थे। मैं बेरोजगार, मेरी कोई पहचान नहीं थी, आज ये मान मिला, सम्मान मिला, ये अल्टोस की बदौलत। और मेरे गुरु, मेरे अपलाइन और मेरे लाइफ लाइन का एक एक सदस्य को ये सम्मान जाता है सर। मैं ये मेरा मान और सम्मान का श्रेय मैं अपलाइन और लाइफ लाइन दोनों को देना चाहती हूँ। धन्यवाद सर जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप के बीच में 1 मिनट के लिए मैं सुगांती दीदी को लाया था। उन्होंने, देखिए वो महान है, महान ऐसे ही होते हैं, 1 मिनट के अंदर इतना बड़ा मैसेज देके चली गई। ये सम्मान का जो पूरा श्रेय है वो अपलाइन और लाइफ लाइन को जाता है। जी हाँ दोस्तों, इंसान एक शब्द बोले और हम उसको 1000 शब्द समझ लें, इसी में हम आप सबका हित है। तो आज का सेशन वाकई काबिल तारीफ है। मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास जब शब्द है ही नहीं, मैं इनके सम्मान में क्या बोलूं। बस लास्ट में यही कहूंगा, अनिल कुजूर सर, सुगांती दीदी, आप दोनों जन की जोड़ी सदा सलामत रहे। आप लोग इसी तरीके से प्रेरणा स्रोत बने, आप लोग इसी तरीके से भारत देश के एक सच्चे और माने क्या बोले, हीरा मोती के बीच में एक माला के जैसे गुथे रहे, एक दूसरे के प्रति यही भाव रख के आगे बढ़ते रहेंगे। मेरा शुभ स्नेह प्यार आपके साथ है। भविष्य के आप क्राउन एम्बेसडर हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं मेरे 10 साल के अनुभव को शेयर कर रहा हूं। आने वाला समय इतिहास के सुनहरे अक्षरों पे आप दोनों जन का नाम लिखा जाएगा। बस अपना प्रेम एक दूसरे के प्रति ऐसे बना के चलिए। वो दिन दूर नहीं है कि एल्टोस की जगत में अनिल कुजूर एंड फैमिली सुगांती कुजूर जी का नाम इतिहास में लिखा जाएगा। आइए चलते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आज के चीफ गेस्ट अनिल कुजूर जी को कोटि कोटि धन्यवाद, हमारे सभी कोर कमेटी के सदस्य की तरफ से। चलिए कल हम फिर मिलते हैं एक बड़े सक्सेस लीडर के साथ। समापन की तरफ चलते हैं। जो माता पिता का नहीं हुआ वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। माता पिता के भक्त बने, माता पिता का सम्मान करें, माता पिता को भगवान का दर्जा दें। माता पिता है तभी हम हैं, माता पिता नहीं है तो हम कुछ नहीं है। माता पिता का सम्मान करने वाला व्यक्ति भविष्य का क्राउन एम्बेसडर है। माता पिता से विमुख रहने वाला इंसान कुछ नहीं है। आइए चलते हैं। आपके माता पिता अपने हृदय में रखिए, लाइए अपने नजरों के सामने अपने माता पिता का तस्वीर। पंडित उदय भानु शर्मा जी, आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। जो भी लीडर्स, जो भी व्यूअर्स आज हमारे कार्यक्रम में थे, उनका बड़ा आभार। आज के चीफ गेस्ट आदरणीय अनिल कुजूर जी को आभार और सभी को आभार। और समापन की मैं घोषणा करता हूं, बस इतना ध्यान रखिए, रोज की तरह फिर वही बात, अपनी माता पिता का विशेष ध्यान दें। माता पिता है तभी हम। दोस्तों, जीवन में ऐसे भी दिन आपके पास आएंगे, ऐसे भी दिन आपके बीच में आएंगे कि रुपया, पैसा, धन, दौलत सब कुछ होने के बाद आप अपने माता पिता को सुख नहीं दे पाएंगे। ऐसे भी दिन आएंगे। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं इस समय विदिशा मध्य प्रदेश की धरती पे हूँ। 16 तारीख यहाँ पे मेरा मीटिंग था, बीच में मेरा आना जाना तमाम जगहों पे हुआ और अभी मैं यहाँ से निकलूंगा अपने घर के लिए, क्योंकि रक्षाबंधन है। मेरी एक मीटिंग और है। कल मैं देर रात तक निकलने का मेरा टिकट हुआ है। दोस्तों, मैं ये बात क्यों अपना बता रहा हूँ, ये जीवन चक्र है, आपको चलते रहना पड़ेगा। मैं क्यों बताया कि धन दौलत सब कुछ रखने के बाद भी वो व्यवस्था अपने माता पिता को आप नहीं दे सकते अगर समय पे आपने ध्यान नहीं दिया। कल की मैं एक घटना बता रहा हूँ। अचानक मेरे घर से फोन आता है और वहां से एक मैसेज आता है कि माता जी का तबीयत ठीक नहीं है। मतलब उनको ऐसा क्या प्रॉब्लम है, उनकी कमर में दर्द, असहनीय दर्द, असहनीय दर्द। हमारे वहां पे सारी व्यवस्था है, सारे लोग हैं, अब आप समझ सकते हैं, रुपया पैसा सब कुछ है। डॉक्टर लगे, उनको ठीक करने में लगे, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने देखा, उनको जो भी ट्रीटमेंट वगैरह दिया। 72 साल की है मेरी माता जी। फिर डॉक्टर से मैंने बात किया तो डॉक्टर ने मुझे मालूम है क्या जवाब दिया, सर
उनको आराम लग जाएगा। लेकिन आपको ये मैं बता दे रहा हूँ, ईशा डॉक्टर मुझे बोल रहे हैं, जयराम गुप्ता जी आपको मैं ये बता देना चाहूंगा, इस उम्र का भी ऐसा कुछ होता है। आपकी माता जी का उम्र हो चुका है, इसकी वजह से ये दर्द बना ही रहेगा। दवा से तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये दर्द को आप नहीं रोक पाओगे, क्योंकि ये उम्र का भी सिस्टम होता है। इनकी उम्र के हिसाब से इनकी जो कमर में है जो दर्द बना है या जो बना रहेगा, उसका ट्रीटमेंट अब हमारे पास नहीं है कि हम उस ट्रीटमेंट करके उनकी कमर को माने पूरी तरीके से ट्रीटमेंट करके उनको 40 से 50 साल जो महिला या पुरुष की कमर होता है उस तरीके से नहीं कर सकते। तो इससे मुझे एक बड़ा मैसेज मिला कि समय रहते हुए अगर अपने माता पिता का आपने ध्यान नहीं दिया, तो समय बीत जाने के बाद आज मैं करोड़ों अरबों रुपया लगा दूं अपनी माता जी की कमर को ठीक करने में, तो डॉक्टर तो मुझे कुछ दूसरा बोल रहे हैं ना। डॉक्टर तो ये बोल रहे हैं कि जयराम जी ठीक हो जाएगी, नो डाउट, लेकिन उम्र के हिसाब से इनको ये दर्द सहना पड़ेगा। तो शायद है कि आप लोग मेरे अंदरूनी भाव को, अंदरूनी मैसेज को आप तक पहुंच पाया होगा। जयराम गुप्ता तो लाभ चाह रहा है, लेकिन उम्र समय का भी एक ध्यान होता है। उम्र के हिसाब से भी एक कोई चीज होती है। तो आप समय रहते हुए अपने माता पिता का ख्याल करें, ये मुझे कल मैसेज मिला। मेरे को बड़ा पश्चाताप भी हुआ कि काश मैं अपनी मम्मी के विशेष ट्रीटमेंट और करा लिया होता तो शायद और कुछ अच्छा होता। आज मेरे पास सब कुछ है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख जितना डॉक्टर को चाहिए मैं दे सकता हूँ, देने की क्षमता है मेरे में। लेकिन डॉक्टर मुझे बोल रहा है सर जयराम जी मैं आपकी भावनाओं का कद्र करता हूँ, और मेरे अच्छे फैमिली डॉक्टर MBBS डॉक्टर है, लेकिन सर और मेरे सारे प्रोडक्ट को चलाते हैं, पेंडोनार सब कुछ चलाते हैं। भदोही उत्तर प्रदेश ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा जो जयराम गुप्ता को नाम जाने ना समझे। क्या बात करते हैं आप? कौन ऐसा माननीय व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि हम लोग भी माननीय व्यक्ति में आ गए, जैसा अनिल कुजूर जी ने आपको मैसेज दिया। मैं अपने वहां पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जो मैसेज उन्होंने दिया, जयराम गुप्ता जी आपकी माता जी का उम्र हो चुका है, 72 साल की वृद्धि हो चुकी है। उन्होंने एक शब्द का बड़ा गलत प्रयोग किया, जो हमारे पंडित देवानु शर्मा जी अक्सर बोलते हैं कि उस शब्द का प्रयोग न किया जाए, क्योंकि ब्रह्मांड में गूंजता है। लेकिन डॉक्टर है ये, उनको तो मैंने बोले कि आपकी माताजी या पिताजी या कोई भी वृद्ध हमेशा वो मरणों सैया पे रहता है। ये सुन के हृदय फट गया। बोले कि कोई भी वृद्ध वो हमेशा मरणों सैया पे रहता है, कभी भी भगवान उनको बुला सकते हैं। आप जितना अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं उतना बहुत है गुप्ता जी, आप चिंता ना करिए। उम्र के हिसाब से ये तकलीफ उनको सहनी पड़ेगी। मेरा हृदय फट गया, ऐसा लगता था कलेजा बाहर आ जाएगा। जयराम गुप्ता का बैंक बैलेंस किस काम का। मेरी पत्नी रोने लगी, बोली मुझे समझ में आ रहा है कि आप किस चीज को लेकर दुखी हो। मैंने मोबाइल फोन पे मेरे को रोना आ गया। मैं बोला मेरा धन दौलत किस काम का, मेरे पास बहुत रुपया पैसा बैंक में भरा हुआ है, मेरे पास आलिशान मकान बन गया, मेरे पास गाड़ी घोड़ा, वो सारी व्यवस्था हो गई। MBBS डॉक्टर को ही खरीदने की क्षमता रखता है जयराम गुप्ता, लेकिन किस काम का कि मैं मेरी माता जी का कमर के दर्द को नहीं ले पा रहा हूँ। और डॉक्टर ये बोल रहा है कि उम्र के हिसाब से इनको ये दर्द बना रहेगा। तो दोस्तों ये जो मैंने मैसेज दिया, आशा करता हूं इस मैसेज को अपने हृदय में रख के अपने माता पिता के प्रति उनकी सेवा में और भिड़ जाइए। ये भी एक काम है। लोग बोलते हैं एल्टोस के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं बोलता हूँ एल्टोस के डायमंड बनने के लिए, बड़े पिन जाने के लिए ओनली फॉर अपने माता पिता की सेवा करिए। 100% आप क्राउन नंबर चढ़ जाएंगे, डबल रॉयल क्राउन जाएंगे, यूनिवर्सल क्राउन जाएंगे। सिर्फ माता पिता की सेवा करिए। मैं आध्यात्म में और ना चला जाऊं, इसके लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। कल फिर मिलते हैं एक बड़े सक्सेस लीडर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल और अपने माता पिता का विशेष ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।